चलिए ग्रुप बी के पहले गेंद की शुरुआत हो चुकी है। गेंद फलक में और पहली ही गेंद पर बल्लेबाज की जान हलक में, वापस जाना होगा। क्या शुरुआत दिलाई है यहाँ पे। वो गेंदबाज ने भी सोचा नहीं था कि ऐसा टूर्नामेंट खेलता हुआ मैं पाया जाऊंगा, दरभंगा की टीम में शामिल होऊंगा, लेकिन जब शामिल हुआ कप्तान ने जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सबको अपने ऊपर भरोसा जतवा दिया है। एक ऐसे नाम, एक ऐसे खिलाड़ी को जो कभी भी सुप्रीम पाइप की तरह कभी भी लचक नहीं, हमेशा पकड़ बनाने के लिए जाना जाता है। पहली बॉल पर शिकार बनाया है और यहां से मुजफ्फर 11 यानी सर्वर 11 मुजफ्फर को पहला झटका लग चुका है सुप्रीम यादव के रूप में। जी हां, बहुत बड़ा विकेट। जी हां, मिड ऑन पर कैच किए गए थे। मुजफ्फरपुर की टीम को बहुत बड़ा झटका। इस टीम के बहुत बड़े बल्लेबाजों में से एक नाम सुप्रीम था, लेकिन काम नाम के अनुरूप कर नहीं पाए थे। पहले विकेट पर पहली गेंद पर पहला विकेट दरभंगा इस समय उवैस खान की टीम, इस टीम के ओनर, जबकि दूसरी तरफ सरवर भैया, सरवर जी की टीम इस समय बल्लेबाजी करती हुई। धीमी गति की बॉल थी, बल्ले का बारी किनारा लगा था, विकेट के पीछे छलांग भी लगाई थी वहां विकेट कीपर ने, लेकिन थोड़ा सा दूर रह गई बॉल उनसे और मौका था रनआउट का, वो भी गवाया, वरना एक और विकेट यहां देखने को मिलता। एक सदी भी शुरुआत विकेट देनी चाहिए किसी भी बल्लेबाज को। पहली बॉल ज्यादा पेस दिया नहीं, वेरिएशन देखने को मिला, ड्यू फैक्टर साफ तौर पे आप देख सकते हैं, और बल्ले पर आई नहीं और सुप्रीम यादव सिवा हवा में खेल बैठे और कोई गलती नहीं मिड ऑफ मिड ऑन के खिलाड़ी के पास। एक रन एक विकेट के नुकसान पर सरकार साहब की सरकार तो चल चुकी है, लेकिन सामने अब रवि रजक आ जाएंगे स्ट्राइक पे, साथ दे रहे हैं राज पासवान। जी हां, बाएं और दाएं हाथ की सलामी जोड़ी आई थी और उसी को बरकरार रखने का काम किया है कप्तान ने। दाएं हाथ के बल्लेबाज आउट हुए थे, उन्हें ही भेजा गया था। गेंदबाज गुड्डू सरकारी। इस बार रवि रजक रिवर्स करने गए थे, बाएं हाथ के बल्लेबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज बन गए थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कनेक्शन हुआ नहीं था। यूपी बिहार यूनिटी कप। अब पहला विकेट जब गिर जाता है ना विकेट, तो फिर आसान होता नहीं है, आपको उभरना पड़ता है और अच्छी पारी खेलनी होती है, समय लेना पड़ता है। ओ बच गए, क्या बचे की लगी अब तो बताएंगे अंपायर हमारे। और दाएं हाथ का बल्लेबाज तो नजर आया नहीं, लेकिन दाएं हाथ बनाने वाला बल्लेबाज नजर आया। यहां पे गलत शॉट खेलने गए थे रवि रजक। इंटेंशन साफ है गेंदबाज का कि जितने कम स्कोर पर रोका जाएगा, लगातार विकेटें निकाली जाएंगी, और पहली विकेट जब मिल जाती है पहली बॉल पे ना, तो मुझे लगता है कि आत्मविश्वास बढ़ सा जाता है, पूरी टीम का बढ़ जाता है, और दरभंगा तो बिल्कुल आत्मविश्वासी नजर आ रही है। लेकिन यहां बचना बल्लेबाज को पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा खेलना है, यहां पे 6 ओवर का मैच है तो अच्छा स्कोर, अच्छा टोटल देना पड़ेगा। जी हां, पावर प्ले का फायदा उठाना होगा। और इस बार धीमे हाथों से खेला था, स्लोअर डिलीवरी थी, शॉर्ट कवर ऑफ साइड में खेला था, फील्डर दूर खड़े थे, जब तक फील्ड करते बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया है। पहले ओवर की प्रगति पर 2 रन। नए बल्लेबाज सामने आएंगे राज पासवान। राज साहब कितना राज कराते हैं अपने बल्ले से गेंद को, ये तो आज पता चलेगा, वरना सुप्रीम यादव एक ऐसा ऑलराउंडर जो कभी भी रुख मोड़ता हुआ नजर आता है, जिसका बल्ला एक ऐसी ग्लोरियस कहानी लिखता है हर मैदान पर। आज खामोशी छाई हुई है दरभंगा के गेंदबाज के सामने। फुल टॉस बॉल, इस बार उसको घुमा दिया है कैप में, स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा की तरफ से गेंद निकल रही है, 4 रनों के लिए बाउंड्री रोप के बाहर, और मिल जाएगा चौका। खराब गेंद और बटोरा है 4 रन यहां पे राज पासवान ने। जी हां, ओवर की शुरुआत विकेट से हुई थी, लेकिन समापन चौके से हुई है। एक ओवर की समाप्ति के बाद मुजफ्फरपुर का स्कोर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, पहली गेंद पर सुप्रीम का विकेट आया था, लेकिन ओवर की समाप्ति के बाद आधे दर्जन यानी 6 रन बने हैं और एक झटका लगा है। पहले ओवर में ओवर बाउंड्री लगा दी वहां राज पासवान ने, डाउन द लेग स्टंप, लो फुल टॉस बॉल थी, मौका था, गैप था, ढकेला बॉल को गैप में, चौका बटोरा, और एक ओवर समाप्ति के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
एक ओवर का खेल पूरा हो चुका है और एक ओवर में रन बनाए हैं मुजफ्फरपुर के बल्लेबाजों ने 6 रन, और जबकि एक बड़ा विकेट खोया है सुप्रीम यादव के रूप में। दूसरे ओवर की शुरुआत जिस छोर से हम आपको आंखों देखा हाल सुना रहे, उस छोर से अब गेंदबाजी की शुरुआत की जाएगी। अनुभव झा अपने कोटे का पहला, पारी का दूसरा, यूपी बिहार यूनिटी कप 2025 पहला सीजन और पहला दिन। घूमकर खेलने का प्रयास था, पूरी तरह से लाइन और लेंथ गति को पढ़ नहीं पाए और बाकी का काम विकेट कीपर ने विकेट के पीछे पूरा किया था। यूपी बिहार एकता कप कुमार ऋत्विज जी की याद में क्रिकेट के अध्याय में, क्रिकेट के इतिहास में एक नया चैप्टर आज से लिखा जा रहा है, जिसे लिखने का काम, जिनके द्वारा इस टूर्नामेंट को अंजाम देने का काम इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज को कहीं ऐसा लगा था कहीं वाइड के लिए ना चली जाए, लेकिन बिल्कुल, और इस बीच रिव्यू लिया गया है। चलिए अब तीसरे अंपायर का सहारा लिया जाएगा। क्या यह गेंद लीगल थी या फिर वाइड थी? हमारे एसआरएस स्पोर्ट्स और तीसरे अंपायर इसको निर्णय देंगे। अब बिल्कुल जांच पड़ताल होगी विकी, यहाँ पर छानबीन की जाएगी, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाएगा। लेकिन ये दूध का दूध और पानी का पानी तो बात की बात है, लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा मेहरबानी दिखाई है वो है अल्टीमेट इवेंट्स मेकर्स ने, जिन्होंने ये पूरे ग्राउंड को चकाचक तरह से सजाया है, धजाया है। और उनकी टीम के लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा, उनके पूरे सपोर्टिंग स्टाफ्स को, उनके मैनेजर्स को, जितने भी उनके चीफ्स हैं, सबको मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूं, जिन्होंने इस ग्राउंड को बहुत शानदार सजाया धजाया। साथ ही साथ बिहार क्रिकेट एकेडमी, जिस ग्राउंड पर यह टूर्नामेंट हो रहा है, मेरे साथ 3 स्कोरर मौजूद हैं, निखिल जी, दानिश जी, रितिका जी, लगातार यहाँ बनी है। हर एक बड़े टूर्नामेंट्स में इनकी भागीदारी रहती है स्कोरिंग में। ये एक देश की बेटी जो आगे बढ़ चढ़कर हम सभी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम सभी के साथ काम करती हुई नजर आ रही है। ये गर्व की बात है हम सभी के लिए, और यही यूनिटी है। एकता का मतलब क्या होता है? विश्वास। वो विश्वास जो आज यहाँ नजर आ रहा है, वो त्रिमूर्ति जो उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़कर एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है युवाओं को, जो बड़ा नाम करें, जिनको मौका नहीं मिलता था, जो कल तक कह रहे थे कि मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनको यहां तक लाने का काम, वो भी जिला स्तरीय टूर्नामेंट के अंदर, कि आप अपनी जिला स्तरीय टीम लेके आइए, बड़े बड़े नाम निकालिए आगे। जी हाँ, कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट जहां पर जिलों की जंग देखी गई है, सभी जिलों में 2 आइकॉन खिलाड़ी, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट यूपी बिहार एकता कप। और शुभम भाई, ये कहना गलत नहीं होगा, कौन सा जिला भेदेगा किला, ये भी सवाल है। इस बार बड़ा शॉट खेला है, जी हाँ, ऊपर गई है, क्या ये कबूल होगा? 6 रनों में मुड़े जरूर है अंपायर साहब हमारे, और हवा को हाथों में नहीं, हाथों को हवा में लहराकर बताया है, 6 रन का इशारा जताया है। लाजवाब स्ट्रोक, मिडल ऑफ द बैट, और जब लगता है ना तो फिर आवाज 6 रन वाली आती है दर्शक दीर्घा से भी। जी हाँ, ऐसा लगा था रवि रजक का ये शॉट, गेंद गुम हो गई थी, दिखी नहीं थी, और तारा मंडल से जाकर अब जाकर गेंद कहीं से खोज कर लाई गई है। इन 6 रनों के सहारे स्कोर डबल डिजिट में 12 रन, इकलौता झटका सुप्रीम यादव सस्ते में बगैर खाता खोले आउट हो चुके हैं। आउट तो हो गए, लेकिन अब पारी को संभाला है। दूसरे विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी पनपती भी नजर आ रही है। सामने अनुभव झा दरभंगा के लिए चलेंगे एक बार फिर अगली गेंद देके। ये अच्छी बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार पूरी तरीके से पुल किया है, बिल्कुल बाउंड्री रोप के करीब खिलाड़ी, प्रयास बहुत अच्छा, लेकिन गेंद सर के ऊपर से एक बार फिर जाएगी मैक्सिमम के लिए। बैक टू बैक अनदर 6 मोर। जी हाँ, रवि रजक बैक टू बैक दूसरा छक्का, और उस क्षेत्र में खेला था जहां उनके टीम ओनर सरवर जी बैठे हुए। इस छक्के को देखने के बाद काफी रिलैक्स नजर आ रहे थे। देखिए, यही होना भी चाहिए विकी, कि आप जब कठिन परिस्थिति में होते हैं तो आपका पेशेंस लेवल किस काम का है, कितना कामगार आता है, कितना कारगर होता है, यही मायने रखता है। शुरुआत में जब पहला विकेट गिरा पहली बॉल पे, दोनों ने संभल कर खेला, और अब देखिए अनुभव झा साहब थोड़ा सा अनुभवी नहीं, कमजोर नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी के सामने गेंदबाजी लेके। इंतजार कर रहे थे वाइड होने का, लेकिन नहीं, अंपायर साहब ने बिल्कुल कोई सहमति जताई नहीं है। उस बॉल में फेयर डिलीवरी मानी जाएगी। और ऐसा ही कुछ डिसीजन हमने मऊ के एक मुकाबले में भी देखा था। भी प्रदीप पुरन बल्लेबाजी कर रहे थे,
दो गेंदों पर रिएक्शन ऐसा लगा जैसे काफी नाराज हो, लेकिन अंपायर बिल्कुल सटीक अपने निर्णय के साथ खड़े कि भैया वो फेयर डिलीवरी थी। इस बीच अगली गेंद, इस बार डाउन द ग्राउंड, माफ कीजिएगा पीछे सफल करते हुए ऑफिस नंबर कहते लॉफ्टेड हवाई फायर। ये देखिए बल्ले का गर्जन, मिल जाएंगे रन आधा दर्जन। और बिल्कुल अंतिम बॉल पर 6 रन आएगा, स्कोर 24 तक जाएगा। 2 ओवर की समाप्ति हो चली है ऐसा अंपायर से इशारा आएगा, यानी 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 एक विकेट के नुकसान पर सर्वर 11 मुजफ्फरपुर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। जी हां, पहली गेंद पर विकेट आया था और पावर प्ले में अक्सर देखा नहीं जाता है, लेकिन उसके बाद से अगले 10 से 11 गेंदों में रवि रजक गजब की बल्लेबाजी। इस ओवर में 3 छक्के और 18 रन दूसरे ओवर से आए थे। नाम रवि रजक है लेकिन काम रजत वाला कर रहे हैं विकी। ये 9 गेंदों का सामना किया है, 19 पर जा पहुंचे हैं, वो भी 3 मैक्सिमम इनके खाते में जुड़े हुए हैं। और स्ट्राइक रेट देखिए 211, यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खिलाड़ी जितना नर्म व्यवहार दिखाता है उतना गर्म तलवार भी चलाना जानता है। गेंद को कहीं ना कहीं हर तरफ खेलकर पसंदीदा शॉट लगाना जानता है। जी हां, रवि रजक ने अनुभव झांके ओवर का पूरी तरह से कहा जाए तो तहस नहस करके रख दिया था। बड़े बड़े छक्के और 2 ओवर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड ओवर, स्कोर इज 24, लॉस ऑफ 1 विकेट। नए गेंदबाज इस समय अच्छे हैं, गुड्डू सरकारी। पहली बॉल का कारनामा कौन भूलेगा। दूसरे ओवर कोटा लेकर चले हैं इस बार। अच्छी बॉल, धीरे गति की बॉल डाल रहे हैं। और अभी तक जितने गेंदबाजों को मैंने जज किया है या नोटिस किया है, जिसने भी धीमी गति की गेंदबाज कराई है या फिर बॉलिंग कराई है, वो थोड़ा सा प्रभावी यहां साबित हुआ है। प्रभावित किया है उसने अपनी गेंदबाजी से। हल्के हाथों से खेला, मात्र सिंगल मिला यहां पे। और स्कोर बोर्ड इस समय 25 पे जा पहुंचा है। धन्यवाद देना होगा चंदन यादव जी का, धन्यवाद देना होगा विभू पंडित जी का और रोहित मिश्रा जी का, जिन्होंने क्रिकेट के बड़े मंच पर इतने बड़े मंच को तैयार दिया है और खिलाड़ियों को टैलेंट दिखाने का मौका दिया है। 2.1 ओवर 25 रन, सुप्रीम यादव आउट हो चुके हैं। इस बार रिवर्स करने का प्रयास था, लाइन को चूके थे रवि रजक। पिछले ओवर में दूसरे वाले विकेट पर उस साइड से 3 छक्के लगाए थे, लेकिन इस साइड से रन नहीं आई है, इस छोर से रन नहीं आ रहे हैं, यानी इस साइड से शायद गेंदबाज खासकर गुड्डू सरकारी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए वीडियो का फैक्टर नजर आ रहा है। रनअप से चले थे वहां बॉल डालने के लिए, लेकिन पैर हल्का सा मुझे लग रहा है फिसला वहां पे। और ये ड्यू थोड़ा सा कहीं मुझे लगता है परेशानी का खलल सबब दोनों बनने वाला है गेंदबाजों के लिए। इस बार स्विच हिट किया है, जी हां निकाला है स्क्वायर लेग के ऊपर से। अब देखना है इशारा 6 रन का आता हुआ, एक और मैक्सिमम। पारी को कैसे संभालें, कैसे अपने आप पर काबू रखें, संयम रखें और लगातार लूज बॉल को कैसे काउंटर अटैक करें, ये रवि रजक नहीं रवि रजत से पूछना चाहिए। सर्वर 11 मुजफ्फरपुर हमेशा हमेशा के लिए जाना जाता है और इस बार पहचाना जाएगा। देखते हैं 6 ओवर में कितना स्कोर खड़ा करेगी। यहां पे स्कोर जरूर 31 तक पहुंच चुका है, 1 विकेट के नुकसान पे। रवि रजक क्या गजब की बल्लेबाजी, 11 गेंदे 25 रन, जिसमें 4 छक्के। इस बार फिर से स्लोअर बॉल को पिक किया और स्क्वायर लेग को टिक किया, 6 रन। एक और मैक्सिमम, लगातार काउंटर अटैक चल रहा है। मैं आज बख्शूंगा नहीं क्योंकि कुछ अलग करने आया हूं, पहचान बनाना था, पहचान बना चुका हूं, कुछ बिलख करने आया हूं, वो तीतर भीतर करने वाला काम चल रहा है यहां पे बल्लेबाज से। 31 पे जा पहुंचे हैं रवि रजक, मात्र 12 गेंदों का सामना किया है और 5 छक्के शामिल हैं इस 31 रन की व्यक्तिगत स्कोर में। कुछ अलग करना पड़ेगा, कोण बदला है, क्या दृष्टिकोण बदला है। ऑप्शन से बाहर इस बार बचे हैं, ये अच्छी लेंथ है। जितनी बार आप आगे रखेंगे उतनी बार डीप क्रीज का फायदा उठा रहे हैं। कभी बैकफुट पे आ जाते हैं, कभी फ्रंट फुट पे आ जाते हैं। प्रॉपर शॉट, प्रॉपर पोजीशंस, कंट्रोल बहुत अच्छा है वहां रवि रजक को अपने आप पे और अपनी बल्लेबाजी पे। रवि रजक इस टीम के आइकॉन प्लेयर हैं, आइकॉन ने इंपैक्ट डाला है। इस बार बैकफुट पर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल पूरी तरह से सफल करते हुए गए थे। और बात की जाए
सर्वर जी की इस टीम के ओनर की, तो बहुत बड़े ओनर और अपने क्षेत्र में भी अच्छे अच्छे टूर्नामेंट कराया करते हैं। और दरभंगा टीम के ओनर ओवैस खान, दोनों ओनर्स और ऑर्गेनाइजर्स, दर्शक और सारे ऑफिशियल्स का धन्यवाद देना होगा कि जिन्होंने मिलकर यूपी बिहार को एकता के रूप में, यूनिटी के रूप में इस टूर्नामेंट को कराया है और भारत के अन्य राज्यों को एक संदेश दिया है कि यूपी बिहार अब पूरा तैयार है। अब बिल्कुल तैयार तो है, लेकिन इस तैयारी में जितने टीम ओनर्स यहां अपनी टीम लेके आ रहे हैं, मैं उनका सबसे बड़ा थैंक यू करूंगा। इसलिए थैंक यू करूंगा विक्की कि ऋत्विज भाई की याद में यह टूर्नामेंट हो रहा है। जैसे राजा भैया बताते हैं बार बार कि कोई कहता है, कोई करता है, कोई करके दिखाता है। करके दिखाया त्रिमूर्ति ने, नाम लिया, बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं, लेकिन उन टीम ओनर्स का भी नाम होना चाहिए जो यहां अपनी टीमें लेके पहुंचने वाली हैं, जो बताने वाली कि हाँ, जितना ऋत्विज जी आपके लिए मायने रखते थे उतना मेरे लिए भी मायने रखते हैं। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति, 37 एक विकेट के नुकसान पे। अगले 3 ओवर को 12 मिनट में खत्म करने का फैसला ये तय करना होगा फील्डिंग टीम को, क्योंकि आपके पास 12 मिनट बचे हैं और 3 ओवरों को पूरा करना होगा, अन्यथा पेनाल्टी के लिए तैयार रहेंगे। तैयारी कर लीजिए, अगले 3 ओवर 12 मिनट है आपके पास। डोन एक्सप्रेस, बड़ा शॉट ऊपर ऊपर बहुत दूर, ये सीमा रेखा बार, एक और पलटवार बल्लेबाज का। पिछली बार रवि रजक थे, इस बार राज पासवान। खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग बदला है। जी हां, अब कहा जाए तो दरभंगा के लिए आगे कुआं और पीछे खाई है। डोन एक्सप्रेस आए, पहली बॉल इन्होंने डाली तो थोड़ा सा पीछे से करा रहे हैं, मतलब क्रीज तक भी नहीं पहुंच रहे हैं, उससे पहले स्टंप्स के आसपास से बॉल डिलीवर कर देते हैं। थोड़ा सा और आगे से डालते तो शायद पेस में थोड़ा सा और एक्सटेंड होता हुआ नजर आता, वो स्पीड नजर आती। लेकिन डोन एक्सप्रेस नाम है तो भैया कुछ ना कुछ तो खास होगा ना इस खिलाड़ी में। क्या दरभंगा यहां से कमबैक करती हुई नजर आएगी? क्या एक और विकेट यहां से देखने को मिलेगा? यहां पे विकेट की जरूरत है इस समय। फिर से ओवर पिच गेंद ड्राइव किया है, गेंद मिड ऑफ से ट्रैवल करती हुई लॉन्ग ऑफ पर पहुंची है, आसानी से एक रन मिलेगा। पहली गेंद पर विकेट आया था शुभम मिश्रा, लेकिन उसके बाद से क्या गजब की बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। 44 एक विकेट के नुकसान पर 3.2 गेंदों का खेल हो चुका है। 13 पर पहुंच चुके हैं राज पासवान, 31 पर खेल रहे हैं रवि रजक। पहला विकेट 0 पे गिरा था और यहां से 44 रन की पार्टनरशिप दूसरे विकेट के लिए अभी तक बन चुकी है बल्लेबाजों में। ऑफ स्टंप से बाहर, बैकफुट पर खड़े हैं, बॉडी से दूर खेलने की कोशिश, बल्ला कलाइयों के साथ आगे लेकर आए, बॉल बिल्कुल फुल लेंथ के आसपास टप्पा खाते हुए सीधा विकेट कीपर के पास में। लेकिन तारीफ दोनों टीम ओनर्स की, चाहे सर्वर जी हो चाहे ओएस जी हो, उनकी टीम यहां खेल रही है। दोनों को उम्मीद की पहली जीत हम सबके हाथ लगे। इस बार यॉर्क कराने का प्रयास था, ऑफ स्टंप के बाहर उसे ड्राइव किया था, गेंद जमीन के सहारे ट्रैवल करती हुई लॉन्ग ऑफ पर गई है, एक रन खाते में जुड़ेगा। 3.4 ओवर के बाद 45 रन। यह मुकाबला ग्रुप बी का पहला मुकाबला आज के खेल में खेला जा रहा है। 4 दिनों की यह टूर्नामेंट और पहला दिन, और आज क्या गजब के मुकाबले, सभी मुकाबले अपने आप में देखने को मिले थे। अब स्ट्राइक पर राज पासवान होंगे। इस बार शॉट ऑफ लेंथ, माफ कीजिएगा शायद फुल टच थी, इशारे की प्रतीक्षा। कितने रन और नो बॉल? नो बॉल का इशारा दे दिया है। कमर के ऊपर आएंगे तो फिर नो बॉल जरूर हाथ पे लेकर जाएंगे। एक तो चौका लगा, ऊपर से जले पे नमक छिड़क दिया अंपायर साहब ने कि गलती आप की है तो फंसना तो बनता है। और आखिरकार एफआईआर हो चुकी है, अब आने वाली है फ्री सर्विस, बॉल पहुंचाएंगे। जी हां, 50 रन भी पूरा हो चुका है सर्वर 11 मुजफ्फरपुर का। पहली गेंद पर सुप्रीम का विकेट खोने के बाद मात्र 22 गेंदों में 50 रन। मुजफ्फरपुर इस समय पूरी तरह से राजधानी एक्सप्रेस की तरह बल्लेबाजी चल रही है। मिश्रा 11 पटना टीम के ओनर बड़े भैया रोहित मिश्रा जी बैठे हुए हैं बीबू भैया के साथ में। ऐसा कोई ओवर नहीं हुआ जिसमें थोड़े से रन आए हो, लेकिन उसके बाद पलटवार ऐसा है कि सबने तालियां बजाई है रोहित भैया के लिए कि भैया मैं दीवाना हूं सर आपका। ये मैं खुल के कह सकता हूं, वो बिहार कप और बिहार चैंपियंस ट्रॉफी मैंने ऑनलाइन देखी है। मैं सबसे बड़ा दीवाना हूं आपका और आपके खेल का। जो हार नहीं मानता यही है, खेल क्या है, आप अंतिम तक हार मत मानिए, कुछ भी निर्णय कुछ भी होगा, लेकिन हार मान जाएंगे आप पहले से तो फिर कुछ मजा नहीं है मैच के अंदर। फ्री हिट का सामना करेंगे राज पासवान। इस बार फिर से बड़े शॉट का प्रयास, हवाई फायर, बल्ले का गर्जन,
जोड़ लीजिए स्कोरर आधा दर्जन। इन 6 रनों के सहारे मुजफ्फरपुर का स्कोर। ऐसा लग रहा है कि शुभम मिश्रा पहली गेंद पर विकेट आया था, लेकिन उसके बाद से गेंद को सीमा और रेखा से प्यार हो गया है। गेंद जब जब बल्ले पर आ रही है, सीमा और रेखा से मिलने चली जा रही है। ये विकेट आ गया। इस बार सीमा रेखा नहीं, इस बार किलियों का प्यार है। किलियां बिखेरते हुए राज पासवान राज कर रहे थे, लेकिन अब काज करने निकलेंगे डगआउट की तरफ। कदम को नाप लिया, लेकिन अपना काम बखूबी निभा कर गए हैं। 0 पर विकेट गिरे और वहां से आपकी टीम कहीं ना कहीं लड़खड़ाती भी नजर आती है, लेकिन उसके बाद आपने इतने रन जोड़े कि 56 रन की पार्टनरशिप बनी दूसरे विकेट के लिए, और 7 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए राज पासवान। अब आ रहे नए बल्लेबाज। जरूरत थी यहां पे दरभंगा को एक विकेट की, ये मिला जरूर है, क्योंकि 4 ओवर का खेल खत्म हो गया है, मात्र 2 ओवर का खेल और यहां से देखने को मिलेगा। करंट रन रेट की बात देखें विक्की, 14 का करंट रन रेट चल रहा है। अगर इस तरह से अगर रन आते गए और कहीं ना कहीं खाता भरता चला गया तो ये 16-17 पहुंचा, तो फिर मुझे लगता है कि वो मऊ के सामने वाला टारगेट हो जाएगा जो मुझे मधेपुरा ने दिया था। जी हाँ, और एक सबसे बड़ी बात आज इस खेल में देखी गई कि आज पूरे दिन दर्शकों की संख्या भी अच्छी खासी देखी गई है। आज पूरे दिन एक से बढ़कर एक टेनिस के सितारे, ऑर्गेनाइजर्स और दूर दूर से कई सारे ऑफिशियल्स आए हैं, लेकिन इन सभी के मौजूदगी में दर्शकों ने भी इस टूर्नामेंट को खूबसूरत बनाया है। और कहा जा सकता है कि मैदान में अगर एक से बढ़कर एक सितारे मौजूद हैं, तो इन सितारों के लिए आप सभी दर्शक बहुत बड़े आसमान हैं। आसमान में सितारों का सम्मेलन हुआ है। बॉल पहुंचा दीजिए। विवेक कन्हैया आए हैं नए बल्लेबाज, कप्तान है ये सर्वर 11 मुजफ्फरपुर के। टीम ऑनर सर्वर भी मौजूद है हमारे साथ, लगातार बने हुए हैं, मैच देख रहे हैं, अपने टीम के खिलाड़ियों को देख रहे हैं। पहला विकेट गिरा तो मेरी नजर घूमी थी सर्वर भैया की तरफ, थोड़ी सी सांसें इनकी भी तेज चल रही थी, लेकिन जब दूसरे विकेट के लिए रन बने तो वो राहत की सांस होता है। देखिए, एक टीम ऑनर जितने प्यार के साथ आपको लाता है, उतने प्यार के साथ आपसे सोचता है कि जीत भी मुझे मिले। जी हाँ, सर्वर जी ने पिछले 2-3 महीने के अंदर जितने भी बिहार में आसपास क्षेत्रों में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हुए, वहां अक्सर अपनी टीम को ले गए हैं। चाहे हार या जीत मिली है, लेकिन खिलाड़ियों को उन्होंने जमकर साथ दिया है। वो चाहे बिहार कप हो या फिर बिहार चैंपियंस ट्रॉफी हो। और सेम बात लाजमी हो जाती है यहां पर दरभंगा टीम के ऑनर के लिए भी। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति के बाद 56 2 विकेट के नुकसान पर। पॉजिटिव बात यह है कि रवि रजक अभी बने हुए हैं, एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 16 गेंदों पर 32 बनाकर खेल रहे हैं। नए बल्लेबाज आए हैं विवेक कुमार, एक कप्तान है, ये कप्तान साहब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। सामने माज खान। पारी का 5वां यूपी बिहार यूनिटी कप। आप सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का स्वागत, अभिनंदन इस दिन के ग्रुप बी के पहले मुकाबले में। अच्छी बॉल इस बार, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा घुमावदार, गीली होने के बाद बॉल थोड़ा सा जल्दी फिसलती भी है। बड़े शॉट के लिए गए, बल्ला काफी तेज चला, लेकिन मुझे लगता है वो आई कांटेक्ट नहीं बिठा पाए और चली गई बॉल डॉट होने के लिए। पहली बॉल डॉट करा दी। अगली 5 बॉलें किस डिलीवरी के साथ, किस लेंथ के साथ लाना चाहते हैं माज खान। सामने रवि रजक, फुल टॉस बॉल है कि क्या है, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन पीछे जा रही है। दूसरी बॉल डॉट हुई है यहां पे माज खान की। क्या ये एक इंपैक्टफुल गेंदबाज बनकर निकलने वाले हैं इस ओवर में दरभंगा के लिए। 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड अभी भी रुका हुआ है सर्वर 11 मुजफ्फरपुर का। यूपी बिहार यूनिटी कप। इस बार शॉट खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में, ऑन साइड पे खिलाड़ी तैनात है। अच्छी फील्डिंग, वाह, मात्र मिलेगा एक सिंगल। इस सिंगल से मुझे लगता है विकी कोई काम ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा दरभंगा के ऊपर, क्योंकि आप बड़े शॉट्स लगाएंगे, जितने 3 ओवर में बनते हैं स्लो ओवर्स में उतने ज्यादा बनने चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल स्कोर देंगे तो 57 है, एक अच्छा स्कोर है, लेकिन यहां से 70-75 भी बनते हैं तो एक अच्छा टफ कंपटीशन होगा दरभंगा के लिए। जी हाँ, अब तक अच्छी गेंदबाजी माज खान के द्वारा इस 5वें ओवर में 3 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है। इस बार छोटी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी,
घूमकर खेलने का प्रयास था और बिंदी गेंद आई है। एक और डॉट गेंद इस 5वें ओवर में आई है। बिदुपुर की धरती, बिहार क्रिकेट एकेडमी, चंदन यादव, रोहित मिश्रा और विभू पंडित की ये टूर्नामेंट। बड़ा शॉट, क्या पीछे गई है, जी हां, बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन पहुंची है लॉन्ग ऑन के ऊपर से दर्शक दीर्घा में। 6 रनों के लिए आते ही 6 के नाद शंखनाद यहां कर दिया है बल्लेबाज ने। कप्तान ने बोला कि सीना तान आया था तो सीना तान करेंगे, और इस 6 रनों के साथ स्कोरबोर्ड पहुंचा है 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दरभंगा को थोड़ा सा रोक लगाना पड़ेगा। माज खान साहब ने थोड़ा सा अपनी गेंदबाजी से तरकश का तीर डाला जरूर था, निशाने पे लगा भी था, लेकिन अंतिम में एक गेंद गलती के साथ बिल्कुल रडार में दे बैठे और बल्लेबाज ने बाजार में भेज दिया 6 रनों के लिए। जिकी जाइए, उठा के लाइए। जी हां, स्कोर 63। माज खान अच्छी गेंदबाजी करते, इस बार थोड़ी सी गेंद के लेंथ को चुके थे और कप्तान कहां छोड़ने वाले थे। मुजफ्फरपुर के कप्तान ने लॉन्ग ऑन को क्लियर किया था। स्कोर 63। इस ओवर की संभवतः अंतिम गेंद। एक और बड़े शॉट का प्रयास था, बल्ले का अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर की थोड़ी सी मिसफील्ड और बल्लेबाजों ने भागकर बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट 1 रन पूरा कर लिया है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन। मुजफ्फरपुर का स्कोर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दरभंगा ओवैस खान 11 के सामने। सुबह की जब शुरुआत हुई थी 21 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक चलने वाला ये यूपी बिहार एकता कप, जो 2025 का सबसे बड़ा ऐतिहासिक टूर्नामेंट, इतिहास लिखने वाला टूर्नामेंट माना जाएगा, जो सदियों तक याद किया जाएगा। 24 टीमें शामिल हैं, जिसमें 16 टीम बिहार से हैं, 8 टीम उत्तर प्रदेश से चलकर आने वाली हैं, और 8 ग्रुप में बांटा गया है टीमों को, जिसमें हर एक ग्रुप में 2 टीम बिहार की होंगी, 1 टीम उत्तर प्रदेश की होगी। ग्रुप ए का मुकाबला खत्म हो चुका है। ग्रुप ए में बाजी मारी है 2 टीम ने, मधेपुरा और सुमित 11 पटना, यानी रॉक स्टार 11 मधेपुरा और सुमित 11 पटना क्वालिफाई कर चुकी है प्री क्वार्टर्स के लिए। और ग्रुप बी का मुकाबला यहां से स्टार्ट है, जिसका पहला मैच आप देख पा रहे हैं SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब लाइव चैनल पे। टॉस जीता सर्वर 11 मुजफ्फरपुर ने, पहले बल्लेबाजी करने का मन बनाया। पहली बॉल पर विकेट, सबसे बड़ा विकेट सुप्रीम यादव का। उसके बाद रवि रजक साहब और राज पासवान ने टीम की पारी को संभाला। फिर 56 पे दूसरा विकेट गिरता है, वहां से आते हैं कप्तान साहब, और कप्तान साहब ने भी हाथ बिल्कुल डगआउट से खोलकर रखे हैं। अंतिम ओवर का खेल यहां से शुरुआत होगा। राजीव ठाकुर, पहली गेंद, बड़े शॉट का प्रयास था, गेंद को पढ़ नहीं पाते और डायरेक्ट हिट थ्रो किया गया है, स्टंप्स को बिखेरा गया है। और चलिए तीसरे अंपायर की तरफ मुरुख मोड़ा जाएगा। इस डिसीजन को, रन आउट को, दूध का दूध और पानी का पानी तीसरे अंपायर के द्वारा किया जाएगा। देखते हैं क्या निगाहें लगी हुई हैं सबकी, क्या खबर आने वाली है। थर्ड अंपायर किसके फेवर में फैसला सुनाने वाला है, लेकिन फैसला तो यहां सुना दिया है। सबने बता दिया है कि ब्रांड एम्बेसडर हम बनने वाले हैं उत्तर प्रदेश और बिहार यूनिटी कप के। और इस रनआउट को आप अपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर, SRS स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं कि क्या खूबसूरत क्वालिटी, क्या बढ़िया तकनीक की व्यवस्था। आप अपने मोबाइल पर, जो लोग चैनल से लेट से जुड़े हो या बाद में जुड़ेंगे, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। SRS स्पोर्ट्स यूनिटी यूपी बिहार कप। बिल्कुल, ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात हो रही थी विक्की, जिसमें सबसे बड़ा नाम भास्कर सिंह जी, ऑनर ऑफ MSCC फॉरबिसगंज, साथ ही साथ बालकृष्ण यादव जी, जो बाली 11 टीम के ऑनर भी हैं, नायाब सरवर जी, जो सर्वर 11 माफ कीजिएगा नायाब सरवर जी, गुलाम सरवर जी, अजमल हुसैन जी, सर्वेश यादव जी, जो CRPF 11 गाजीपुर के टीम ऑनर हैं, सागर रामबानी सर, अमर साई गोरखपुर टीम के ऑनर हैं, अमन राज जी, एक नाम ऐसा जिसके बारे में चर्चाएं थोड़ी सी कम होती हैं, लेकिन मैं बता दूं, अमन राज जी भारतीय टेनिस क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, प्रमाणित कप्तान, जो टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनके द्वारा वो कप्तान हैं टेनिस बॉल क्रिकेट इंडिया टीम के, और TBCCL प्रमोटर हैं, जो टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग होता है, और उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और सबसे बड़ा अगर बात कहें तो 2 बार गोरखपुर रत्न अवार्डी हैं, और कई बड़े मुकाम और भारत को बहुत ज्यादा सीनातान और गर्व का महसूस पल दिया है उन्होंने अपनी अपनी कप्तानी में। और योगी जी माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा 2 बार वो पुरस्कार भी उनको मिल चुका है, और शायद कल वो यहां नजर आ सकते हैं, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
साथ ही साथ प्रियोश श्रीवास्तव जी जो कामाक्षी ग्रुप के टीम ओनर हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में जिगर कप जो गोंडा में चल रहा था वो अपने नाम किया। दूसरा नाम आता है उत्तम चौरसिया जी, उत्तम 11 प्रयागराज। ये टीम ओनर ऐसे हैं जिनको कभी कोई भूल नहीं सकता है। ये सभी ब्रांड एम्बेसडर हैं इस उत्तर प्रदेश बिहार यूनिटी कप के। जबकि इस बीच रन आउट आया है। पारी के अंतिम ओवर में पहली गेंद पर विकेट आया है और कहा जाए तो दरभंगा के लिए राहत की सांस मिली है। एक सेट बल्लेबाज वापस गए हैं। स्कोर देखिए 64 पे 3 हो चुके हैं। छठे ओवर की शुरुआत करी थी राजीव ठाकुर साहब ने। बॉल जैसे ही उनके आसपास पहुंची सीधा दे मारा विकेटों पे और बल्लेबाज गया डगआउट की तरफ। नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने। स्टार्क आए हैं। इस बार यॉर्क कराने का प्रयास था, ब्लॉक हल में गेंद थी और जमीन से ट्रैवल करती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद गई है। आसानी से रन पूरा करेंगे। यूपी बिहार यूनिटी कप 2025 पहला सीजन और क्या खूबसूरत आगाज हुआ था। आज दिन के पहले मुकाबले में उद्घाटन के पहले महुआ वैशाली के उप सभापति रोमी यादव जी के द्वारा, श्रीमती रोमी यादव जी ने वो परंपरा के तहत उद्घाटन किया था और खेल की शुरुआत की थी। बल्ले पर लगी है कि नहीं, स्लिप के एरिया पे पहुंची है, रन लेना चाहते हैं लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने। अंतिम ओवर में एक अच्छा ओवर यहां से घटता हुआ दरभंगा के गेंदबाज की तरफ से ठाकुर साहब आए और ठाकुर साहब छाने वाली काम यहां पर करते हुए। इस बीच हम सब के बीच 70-70 के प्रोडक्ट मैनेजर यूपी और बिहार इमरान हैदर सर भी पहली बार बिहार की सरजमीन पर बीबू पंडित भैया के साथ हमारे बीच मौजूद हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हवा में इस बार रचिया एक और सॉफ्ट डिसमिसल यहां पे राजीव ठाकुर साहब के खाते में भी एक और विकेट का वो अंक जो है वो अब जुड़ने वाला है। यहां से एक और विकेट जाएगा और नए बल्लेबाज का आगमन होगा। अंतिम ओवर का खेल चल रहा है। स्कोर अभी भी 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर सर्वर 11 मुजफ्फरपुर का जा पहुंचा है, पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करते हुए। जी हां, एक समय 4 ओवर में शुभम भाई 50 से ऊपर के रन थे, लेकिन पिछले 7-8 गेंदों में गेम बदला है। गेंदबाज ने गेम बदल दिया है और मुजफ्फरपुर की टीम को दबाव में लाने का प्रयास किया है। और मेरे बाएं बगल आप देख सकते हैं इस मंच के ऊपर इस समय फोटो सेशन चल रहा है। मारी 11 आजमगढ़ नोमान एंड कंपनी तैयार हो चुकी है ग्रुप बी के हर एक मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। जी हां, नोमान जो कि बीते वर्षों में आईपीएल के लिए मुंबई के लिए खेला करते थे वो नजर आए हैं। इस बार स्लॉट में क्या गेंद गई है आउट ऑफ द प्लॉट में। देखिए वहां फील्डर पहुंचे थे, पूरी तरह से गेंद को जज नहीं कर पाए थे और एक जीवन दान, लेकिन एक रन बल्लेबाजों ने छोर बदला है। सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 66 पे जा पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पे। अंतिम बॉल यहां से अब आएगी। ठाकुर साहब ने एक और विकेट निकालने का प्रयास नहीं, काम करवा दिया था लेकिन उनके साथी ने साथ नहीं दिया और बने रहेंगे। अब सामने हो जाएंगे यहां पे ये देखना पड़ेगा। जी हाँ, वो मांग कर रहे हैं। देख ये विकेट आ गई है वहां, क्या देखना है रन आउट हुए हैं कि नहीं। उत्साह तो ऐसा लग रहा है, विश्वास भी नजर आ रहा है वहां खिलाड़ियों में। चलिए 6 ओवर की समाप्ति के बाद 66 रन बने हैं सर्वर 11 मुजफ्फरपुर के और 67 रनों का टारगेट रखा है दरभंगा के सामने। अब देखना है कि दरभंगा खेल कैसे दिखाती है। हाई टेंशन तार के साथ खेलना तो आता है, ललकार के साथ खेलना तो आता है। देखते हैं इश्तिहार जीत का किसके नाम सस्ता है ग्रुप बी में आज पहले मुकाबले के अंदर। तो जुड़ेंगे मेरे साथ कमेंट्री के नेक्स्ट सेशन में मेरे 2 और साथी कमेंटेटर। स्वागत है उन सभी का और स्वागत एक बार फिर आप सभी का यूपी बिहार यूनिटी कप 2025 में। मैं आपका कमेंटेटर शुभम मिश्रा, मेरे साथ विकी जायसवाल। थैंक यू आप सभी का।
फॉलो। तो फिलहाल देख सकते हैं इस समय मंत्रणा चलता हुआ इस बड़े मुकाबले को लेकर यहाँ पर रणनीतियां तय की जा रही है और इन रणनीतियों को कितना बेहतर साबित कर पाएंगे तो समय वक्त बताएगा। किसका मैच है अभी? दरभंगा है। थैंक यू कॉम्बॉक्स। फेलिसिटेशन के लिए हम लोग मौजूद हैं और फेलिसिटेशन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मारी 11 नोमान एंड कंपनी आजमगढ़ टीम के ओनर मारी भैया, प्लीज आप हमारे बीच में ज्वाइन करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं रोहित मिश्रा सर, इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर। फेलिसिटेशन के लिए हम लोग मौजूद हैं। मारी 11 टीम के ओनर मारी भैया हमारे बीच में एज ए टीम ओनर। काफी इनका क्रिकेट में चाहत और क्रिकेट से प्यार करते हर जगह इनका बोलबाला देखा आपने। उनको सम्मानित कर रहे हैं रोहित भैया, आजमगढ़ के मारी भाई, इन्हीं की टीम से नाम नोमान एंड कंपनी आजमगढ़। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच हमारे बीच में ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। और देख सकते हैं क्या खूबसूरत दृश्य इस समय लगातार ड्रोन कैमरे से इस पैनी निगाहों के बीच में इस खूबसूरत लम्हे को कंट्रोल किया जा रहा है और दृश्य अपने आप में पूरा स्टेडियम इस समय दूध या रोशनी में नहाया हुआ है। खूबसूरती की पराकाष्ठा को चुमता हुआ आनंदित करने वाला क्षण। और ऐसे में दो बब्बर शेरों के बीच में महामुकाबला और दोनों टीमों के बीच में जद्दोजहद होगा, संघर्ष होगा। ये कॉन्टेस्ट बड़ा है, ये मुकाबला बड़ा है, धड़कने बढ़ाने वाला मुकाबला है। 22 गज थैंक यू कॉम्बॉक्स, थैंक यू 22 गज की पट्टी पे थैंक यू कॉम्बॉक्स। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे बीच के इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर रोहित मिश्रा जी मौजूद हैं, साथ ही साथ विभू पंडित जी, अगर आप मौजूद हैं तो प्लीज आप हमारे बीच में ज्वाइन करेंगे। विभू पंडित जी इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर में से एक और नाम, वो भी मौजूद हैं हमारे बीच में। उनसे आग्रह होगा कि प्लीज आप हमारे बीच में ज्वाइन करेंगे। अब उनको फेलिसिटेशन की बारी है। सुशांत यादव जी विशाली डिस्ट्रिक्ट कैप्टन, एक्स कैप्टन है, वो सम्मानित करने के लिए हमारे बीच में मौजूद आए हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन। चलिए, बड़े भाई के हाथों से छोटे भाई का सम्मान किया जा रहा है, इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है। सुशांत यादव जी रोहित मिश्रा जी को सम्मानित कर रहे हैं एक बेहतर टूर्नामेंट के लिए। राधा कृष्ण की जोड़ी यहां पे प्रदान की जा रही है। थैंक यू सो मच भैया। विभू पंडित जी जैसे आएंगे उनका भी, चलिए विभू पंडित जी से रिक्वेस्ट वो भी आप आ जाएं। तीन ऑर्गेनाइजर त्रिमूर्ति हमारे बीच में मौजूद हमेशा रहते हैं। विभू पंडित जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी आग्रह है। सुशांत यादव जी की तरफ से एक खूबसूरत सा मोमेंटो, ये देखे पहले बुके देके सम्मानित किया जा रहा है। उसके बाद राधा कृष्ण की जोड़ी आपको दी जा रही है। थैंक यू सुशांत भैया, थैंक यू सो मच। ये है वैशाली डिस्ट्रिक्ट कैप्टन, क्रिकेट से इनका जुड़ाव, क्रिकेट से इनका लगाव रहा है। तो अब चलेंगे सीधा यहाँ से कॉम्बॉक्स में, क्योंकि मुकाबला अब बीच मैदान में बेहतर होता जा रहा है जैसे जैसे ये मुकाबला आगे बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं एसआरएस कप, एसआरएस यूट्यूब चैनल पे ये मुकाबला, ये है यूपी बिहार यूनिटी कप। थैंक यू सो मच राजा बाबू। कमाल का ये मुकाबला होने वाला है। मुजफ्फरपुर ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए हैं 66, 6 ओवर के मुकाबले में चेस करने के लिए दरभंगा के 2 सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर।
ओवैस खान उनके साथ में है मृत्युंजय, स्ट्राइक पे मृत्युंजय बाएं हाथ के बल्लेबाज, साथ में ओवैस खान। गेंदबाजी करेंगे मुजफ्फरपुर के लिए पहला ओवर लेकर पप्पू पेसर। अगर फील्ड की जमावट की बात करें विकेट कीपर के अलावा एक शॉट थर्ड है जो कि बहुत सीधे में रखा है, पीछे एक लेग स्लिप आपको दिखेगा, गली है, पॉइंट है, शॉर्ट कवर कैचिंग पोजीशन पे बिल्कुल सर्कल के ऊपर। पावर प्ले होगा पहला ओवर और पावर प्ले में 2 खिलाड़ी रह सकते हैं 30 गज घेरे के बाहर। आप देख रहे हैं यूपी बिहार यूनिटी कप ग्रुप बी का ये मुकाबला रन चेस शुरू होता हुआ। 6 ओवर 66 रन बनाए, 67 का दरकार है। पहली गेंद बड़ा शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में, पीछे फील्डर भाग रहे हैं तेज गति से, तेज आउटफील्ड निकल जाएगी बॉल, मिल जाएगा पहली गेंद पे मैक्सिमम। मृत्युंजय स्क्वायर लेग के ऊपर बहुत ताकतवर है ऑन साइड में ये खिलाड़ी। और अगर आगाज ऐसा है ना, पहली गेंद अगर आप छक्के के साथ शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। कॉम्बॉक्स में हमारे साथ वीरू भाई उत्तर प्रदेश से। जी बिल्कुल से यहाँ पर आत्मविश्वास बढ़ाने वाला शॉट था और शॉर्टर लेंथ बैक फुट जाकर बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला था। कहीं न कहीं यहाँ पर शुरुआत बेहतर हो चुकी है जिसकी जरूरत थी। पप्पू पेसर और इस बार उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास, सफल हुए नहीं। मृत्युंजय बहुत बढ़िया बैटिंग करते हैं, जिस तरह से बाएं हाथ के बल्लेबाज अगर बतौर सलामी बल्लेबाज आप आते हैं तो फिर पावर प्ले में पावर दिखाने का प्रयास, साथ में अगर टीम के कप्तान अगर दूसरे छोर पे खड़े हो ना तो फिर आप अच्छी शुरुआत करते हुए अपनी टीम को देख रहे हैं। ये फुल टॉस गेंद है, अच्छा शॉट खेला है, हवा में जरूर है, पीछे फील्डर राजा डेंजर, गेंद तक पहुंच गए थे, क्या ये कैच होना चाहिए था, बहुत आगे निकल गए थे। एक समय लगा था कि बॉल की तरफ जाएंगे, अब देखना पड़ेगा टीवी अंपायर क्या यहां पर चेक करना चाहेंगे, लेकिन मौका था यहाँ पे राजा डेंजर के लिए। मिड ऑफ पे खड़े थे, वहां से भागकर पीछे जाना फिर कैच की तरफ बढ़ना आसान होता नहीं है। प्रति ओवर 11 रन। ओवैस खान स्ट्राइक पे होंगे। ये जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पावर प्ले का ओवर है, पहला ओवर यहाँ पे मैक्सिमाइज करने को देखेंगे क्योंकि पहली बॉल पे छक्का आया। अब देख रहे हैं यूनिटी कप 2K25 पहला साल है और पहले साल में कमाल का आयोजन बनता जा रहा है। ये पहला दिन है, पहले दिन का ग्रुप बी का मुकाबला आप देख रहे हैं। एक तरफ मुजफ्फरपुर और दूसरी तरफ है दरभंगा। पहले बैटिंग करते हुए मुजफ्फरपुर ने बनाए हैं 66। चेक करते हुए टीवी अंपायर क्या फैसला आता है, अभी भी सारे प्रतीक्षा। इट्स नो बॉल। जी यहाँ पर 9 बॉल मिला है, फ्री हिट, जश्न मनाने का सुनहरा मौका, बड़े शॉट की आज़ादी मिला, तड़का लगाने का मौका मिला है और बल्लेबाज को कहीं न कहीं आत्मविश्वास बटोरने का मौका मिला और टीम को मजबूती प्रदान करने का मौका मिला। देखिए जब नो बॉल आता है ना तो फिर फायदा बल्लेबाज के पक्ष में। अच्छी गेंद, नो बॉल, फ्री हिट। उसके बाद जिस तरह से ये गेंद डाली कहीं ना कहीं डॉट डिलीवरी, और यहाँ से ओवैस खान पे नजर रहेगी क्योंकि एक तरफ मृत्युंजय हैं, वो जब तक खेलेंगे उनका रवैया वही रहता है खेलने का। और अच्छी गेंद, बढ़िया वापसी करते हुए पप्पू पेसर, इनके पास वो काबिलियत है, गेंदबाजी अच्छी करते हैं। ज्यादातर अगर आप इनको गेंदबाजी करते हुए देखेंगे ना तो वेरिएशन लेकर आते हैं, साथ ही साथ जो लेंथ को हिट करते हैं, जिस तरह से वो लाइन और लेंथ को मेंटेन रखते हैं, ज्यादा गलती करते नहीं है। जरूर पहली गेंद पे छक्का आया था पर अभी तक ये ओवर अच्छा घटता हुआ। और टीम के ऑनर भी है ओवैस खान, ज्यादातर क्रिकेट मैदान पर खेलते हुए नजर आते नहीं है, लेकिन आज टीम के लिए बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर गए हैं। अभी तक अच्छा रहा नहीं है पर यहाँ पे चाहेंगे कि एक बढ़िया शुरुआत करे टीम के लिए। अच्छा शॉट है, पीछे फील्डर लॉन्ग ऑन से भागकर चाहेंगे, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे। 1 रन पूरा गया, खाता खुलता हुआ ओवैस खान का सिंगल के साथ पहला ओवर हो जाएगा समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन। 9 रन
बिना नुकसान। आप देख रहे हैं एक ऐसा आयोजन, कुमार ऋत्विज लेखन बाजी हम सब के बीच नहीं है, भागलपुर से आते हैं और मैं भी उसी जिला से हूँ, भागलपुर जिला, जिन्होंने खिलाड़ियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से आप हीरो बने। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर किसी ने खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म दिया तो वो थे कुमार ऋत्विज। बिहार नहीं, बिहार के बाहर के खिलाड़ियों को भी बहुत ज़्यादा उन्होंने मौका दिया अपने लेखनबाजी पेज से। और जब वो लिखते थे ना वीरू भाई, तो लोग जो पढ़ते थे उनको लगता था कि वो मैदान पर क्रिकेट देख रहे हैं, वो मैदान पर क्रिकेट को जी रहे हैं। और जी। उस शख्सियत की याद में ये यूनिटी कप, जहां एकता का कप कहा जा रहा है, बिहार और उत्तर प्रदेश की 24 टीमें, एक तरफ 8 टीम उत्तर प्रदेश की, दूसरी तरफ 16 टीमें, 16 जिलों की टीमें बिहार की। नए ओवर की शुरुआत, कल्याण आए, पहली गेंद अच्छी लेंथ पे डाले बॉल, और कल्याण बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। अवेश खान के लिए आसान होगा नहीं डॉट के साथ शुरुआत करते हुए। अच्छी गेंद थी। यहाँ पर बल्लेबाज को यहाँ पर वीकनेस पॉइंट को देखते हुए ऑफ स्टंप के आसपास सवाल किया है। एक अच्छी रणनीति यहाँ पर गेंदबाज की दिखाई दे रही है। बाएं हाथ के गेंदबाज कल्याण, सामने अवेश खान, टीम के ऑनर, टीम के कैप्टन। एक और अच्छी गेंद, बहुत जल्दी पढ़ लिया था, आगे आए थे, मिड विकेट के ऊपर खेलने का प्रयास था। कल्याण के पास ना वो काबिलियत है, वो गेंदबाजी जब भी करते हैं तो जो विकेट के सामने 8 मीटर का एरिया होता है ना, गुड लेंथ का स्पॉट, वहां से गेंदबाजी ज़्यादातर करते हुए दिखते हैं। शॉर्ट गेंद का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और गति में जो वेरिएशन है उसका बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मुजफ्फरपुर का एक होनहार खिलाड़ी, सामने टीम का कप्तान, दरभंगा के कैप्टन अवेश खान। ये मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। एक और बार बड़े शॉट का प्रयास, धीमी गति की गेंद, सामने से बाहर की तरफ निकली बॉल, डॉट डिलीवरी, लगातार 3 डॉट गेंदे। क्या इन डॉट गेंदों के बाद प्रेशर बढ़ेगा वीरू भाई? जी बिल्कुल, इस प्रकार से डॉट डिलीवरी लगातार आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर हावी होता है और क्रॉस द लाइन खेल रहे हैं, बॉल की लेंथ तक नहीं जा रहे हैं और बॉडी बैलेंस संतुलन बेहतर नहीं दिखा रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा असमंजस स्थिति में फंसे हुए बल्लेबाज, मुश्किल हालात। और सिंगल के साथ में पारी को रोटेट किया है। 1 रन से कोई दिक्कत फिलहाल होने वाली है नहीं। बड़े शॉट को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, उसको लगातार कंट्रोल कर रखा है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मृत्युंजय बेहतर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं को लास्ट लम्हों तक खेलना पड़ेगा। विकेट कीपर शॉर्ट पॉइंट, एक शॉर्ट फाइनल पोजीशन पे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। ये अच्छा शॉट है, ये बहुत ही ताकतवर शॉट है, स्क्वायर लेग के ऊपर, ब्रेड एंड बटर शॉट, ह्यूज 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 और मैक्सिमम। मृत्युंजय यादव, इनके बैट पे जब बॉल आती है तो फिर सीमा रेखा के पार ही नजर आती है। इस छक्के के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ। इस ओवर का ये पहला छक्का है, लेकिन पिछले ओवर में भी पहली गेंद पे वो दिशा वही थी। गेंदबाज बदला है पर इस बल्लेबाज का रवैया नहीं। 16 बिना नुकसान, अच्छी शुरुआत करते हुए। ओवर की आखिरी गेंद होगी, कल्याण अच्छा डाल गए हैं, इस ओवर से 7 आए हैं। बैक फुट खेला था, शॉर्ट कवर पोजीशन पे बॉल को तेजी के साथ में नियंत्रण किया, 1 और रन। और दोनों बैटर्स इस समय अच्छी पार्टनरशिप में पनपती हुई नजर आ रही है और गेंदबाज कहीं न कहीं अब विकेट की तलाश कोशिश कर रहे हैं अमित जी। और मृत्युंजय खासकर जिस रिदम में बल्लेबाजी कर रहे हैं काफी परिपक्व दिखाई दे रहे हैं, शॉट सिलेक्शन बेहतर है, बॉल के लेंथ के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही हैं और दोनों बैटर्स के अब कहीं न कहीं गेंदबाजों को विकेट निकालने की तलाश जारी है। ये जो आयोजन है ना, यूनिटी कप, हमारे कुमार ऋत्विज जी की याद में ये आयोजन, और एक तरह से इस टूर्नामेंट से उनके परिवार को भी मदद करने का प्रयास है। ये आयोजन जो 3 शख्सियत लेकर आए हैं, मैं एक बार जिक्र करना चाहूँगा अपने इस मैच में, जिस तरह से चंदन यादव जी वैशाली से आते हैं और लगातार क्रिकेटरों को बढ़ावा देते हैं, क्रिकेटरों को सपोर्ट करते हैं।
साथ ही साथ रोहित मिश्रा जी आजकल बहुत ज़्यादा ही लाइमलाइट में है, जिस तरह से वो क्रिकेट को लेकर सोच रहे हैं, जिस तरह से उनकी थिंकिंग है। और उसके बाद तीसरे शख्सियत जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, विभू पंडित जी, लगातार बिहार ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, वो बिहार के क्रिकेटरों के बारे में सोच रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ऋत्वी जी ने इंडिया कप में पहले बिहार को सपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद अगर उनकी टीम बाहर हुई तो फिर उत्तर प्रदेश की टीम को लेकर वो सोच रहे थे। और उस शख्सियत की याद में इन तीनों ने मिलकर ये बहुत बड़ा आयोजन दिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के खिलाड़ी तो यहाँ खेलते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन साथ ही साथ पूरे भारत के आइकन खिलाड़ी आपको इस मैदान पर नजर आएंगे खेलते हुए अगले 4 दिनों तक। नए ओवर की शुरुआत, मृत्युंजय यादव, ऊपर गई है गेंद, नीचे फील्डर, और यहां पे कैच पकड़ा जाएगा। बड़ी मछली को जाल में फंसाया, पहली गेंद पे झटका लगता हुआ। निश्चित तौर से थोड़ा सा राहत मिला है, जैसे विकेट मिला है, लेकिन अगर जिक्र करें विभू पंडित सर जी की और चंदन भाई और रोहित मिश्रा जी की, तो तीनों बिल्कुल से जिस ताल में सामंजस्य सौहार्द के बीच में बिल्कुल से अगर स्वभाव नेचर को रीड किया जाए तो बिल्कुल से स्वभाव भी बहुत ही शांत सरल सौम्य है। और ये इत्तेफाक की बात है कि इतना बेहतर तालमेल सामंजस्य भाइयों का है। और ऋत्विक जी तो कोई सानी कोई जवाब नहीं, और क्रिकेट के प्रति उनका जो जुनून था, जज्बा था, वो काबिल तारीफ था। और उत्तर प्रदेश हो या बिहार को खिलाड़ियों को लगातार वो हौसला अफजाई करते थे अपने लेखन के माध्यम से, तो बहुत बड़ी क्षति है। और निश्चित तौर से उनके जैसा पर्सनालिटी, उनके जैसी सोच विचार के बहुत मुश्किल होता है, तो यादों में तो बसे हैं बिल्कुल से। देखिए उनके परिवार को मदद के लिए उनके फादर भी हो सकता है कि आपको फाइनल डे में यहाँ पर दिखेंगे। एक चैरिटी बॉक्स लगा हुआ है, वहाँ पे स्कैनर भी है, अगर आप कुछ मदद करना चाहते हैं एज ए प्लेयर, एज ए टीम ऑनर, दर्शक, अगर आपको लगता है कि आप ऋत्वी जी के परिवार को कुछ मदद करना चाहते हैं तो आप स्कैन करें, पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, कैश डाल सकते हैं, और ये सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। कहीं ना कहीं ये मुकाबला आप दरभंगा के लिए और बहुत ज़्यादा अगर देख सकते हैं ना कि इस जोड़ी पे निर्भर करेगा, क्योंकि मृत्युंजय अच्छा खेल रहे थे, विकेट आया, और नए बल्लेबाज के लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा। जिस तरह का यहाँ पे अगर आप देखें ना तो थोड़ा थोड़ा फॉग भी आपको दिखेगा मैदान के ऊपर, और यहाँ पे ग्रासी विकेट है, मजा आने वाला है, हर मुकाबला बेहतर से बेहतर। जी बिल्कुल से ग्रासी पिच है, जहाँ से बॉल पड़ने के बाद सीम के सहारे यहाँ पर टर्न देखने को मिली है, और छाल भी है, रफ्तार भी है, तो निश्चित तौर से बहुत ही बेहतर पिच क्यूरेटर ने पिच को बनाया है, जहाँ पर गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों को बेहतर अगर काबिलियत है तो ये दोनों के हिसाब से बेहतर है। टिंकू गेंदबाजी करते हुए, एक और डाउन द लेग, वाइड का इशारा तब अंपायर के द्वारा, अतिरिक्त के रूप में एक और रन जुड़ेगा स्कोरबोर्ड में। आप देख रहे हैं यूनिटी कप 2K25 एडिशन फर्स्ट। जो भी दर्शक मैदान से अगर मैच नहीं देख पा रहे हैं, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए SRS स्पोर्ट्स, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लगातार आप बिहार और उत्तर प्रदेश की 24 जिलों की टीम इस मैदान पर शिरकत करते हुए दिखेंगे आपको यूट्यूब के माध्यम से। ये अच्छा शॉट है, स्लॉट में डाल बैठे हैं, आउट ऑफ द पार्क, यूज अ मैक्सिमम। जब जब गेंद आगे पड़ी है तब तब बल्लेबाज टूट कर पड़ा है, सामने अच्छा खेलते हैं, और ये इस शॉट के साथ ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आएगा, इस शॉट के साथ वो काबिलियत झलकता हुआ। दरभंगा की बैटिंग में गहराई है, और कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर के गेंदबाज भी समझते हैं इस चीज को। जी बिल्कुल से आत्मविश्वास बढ़ाने वाला शॉट था, और सीधे बल्ले से लॉफ किया था 6 रनों के साथ में, और बल्लेबाज इस समय कहीं न कहीं अपना आत्मविश्वास बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी करना पड़ेगा लगातार यहाँ पर कंटिन्यू। एक और बड़े शॉट का प्रयास, पीछे फील्डर है, डीप मिड विकेट पे गेंद को फील्ड करेंगे, मिलेगा सिंगल। 67 रनों का लक्ष्य है, अगर यहां से देखें ना तो अभी भी 20 गेंदों से 41 रनों की जरूरत है, जो रिक्वायर्ड रेट है वो 12 के ऊपर है,
अगर 6 ओवर के मुकाबले हैं, 12 रन प्रति ओवर आपको टारगेट है, चेस कर रहे हैं, एक ही विकेट गिरा है ना तो आप अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन लगातार करना पड़ेगा प्रहार। इस बार फिर से स्लॉट में बॉल थी, ओ गई है 1 बाउंस के साथ, मिल जाएगा एक और चौका। इसको पढ़ा भी और जड़ा भी खूबसूरती के साथ में, बहुत ही जबरदस्त इस समय बल्लेबाजी। बिल्कुल से कह सकते हैं विपरीत परिस्थिति थी, नाजुक छल था, दबाव था, प्रेशर था, तनाव था, उस प्रेशर से निकालते हुए यहाँ पर और कहीं ना कहीं प्रेशर को थोड़ा सा मोमेंटम दिया है और दबाव से मुक्त किया है बल्लेबाजी को। 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी कर रहे हैं टिंकू। और महंगा ओवर है टिंकू का, अच्छी बैटिंग करते हुए। एक और अच्छा शॉट खेलने का प्रयास था, गेंद पे बैट पूरी तरह से आई नहीं, ओवर हुआ समाप्त। इस ओवर से आए 13 रन, साथ में आया 1 विकेट, वो पहली गेंद पे विकेट था, 1 छक्का 1 चौका 1 सिंगल 2 वाइड। 3 ओवर के बाद 30, 1 विकेट के नुकसान पे 18 गेंदों से चाहिए 37। क्या लगता है वीरू भाई, कौन सी टीम जीत रही है? देखिए अभी फिलहाल पलरा जो है इस समय गेंदबाजी का हावी होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्रिकेट की भविष्यवाणी करना बहुत कठिन होता है, इसीलिए कहते हैं पल में तोला पल में मासा है। क्रिकेट तू कितना रूप बदलता है, इतना रूप तो गिरगिट भी नहीं बदलता जितना तू बदलता है। तो अमित जी, क्रिकेट की खूबसूरती, इसकी लोकप्रियता इसीलिए बरकरार है, जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए मैच के विषय में कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होता है। अवेश खान वापस गए पवेलियन की तरफ, आखिरी गेंद पे ये देखिए किस तरह से हिट विकेट हुए हैं, बहुत पीछे चले गए थे। टीम के कप्तान वापस गए। मुजफ्फरपुर की टीम अगर देखें ना तो अभी इस समय बहुत मजबूत स्थिति में। अगर जिलों की बात करें तो बिहार की जिले सुमित 11 पटना, एमएससीसी भागलपुर, बाली 11 सुपेल, सुरेंद्र आईटीआई मुंगेर, नीतीश 11 आरा, 11 स्टार नवादा, रॉक स्टार मधेपुरा, ओवेस 11 दरभंगा, सर्वर 11 मुजफ्फरपुर, कुंदन राहुल एंड कुंदन 11 समस्तीपुर। गेंदबाजी करने के लिए कल्याण आए, सामने त्रिपुरारी डॉट के साथ शुरुआत करते हुए 30 पे 2, 3.1 ओवर। अब धीरे धीरे ना रिक्वायर्ड रेट बढ़ता जाएगा। 17 बॉल 37 रनों की जरूरत। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक और बड़े शॉट का प्रयास, पूरी तरह से लाइन में आए नहीं, एक और बिंदी गेंद। मुन्ना 11 छपरा, आरएल स्पोर्ट्स मोतिहारी, रोहतास, परवीन 11 वैशाली, विशाल किंग 11 गोपालगंज, करीम 11 सिवान, ये 16 जिलों की टीम पार्टिसिपेट कर रही है इस बिहार और उत्तर प्रदेश की यूनिटी कप में। ये अच्छा शॉट है, इनसाइड आउट, अच्छा शॉट, कवर के ऊपर से निकल गई है बॉल, निकल गई है तो मिल जाएगा मैक्सिमम। इस तरह की शॉट आपको खेलना पड़ेगा। इस बार पाले में मिली थी और जब जब रेंज में आप डालेंगे तो फिर कनेक्शन अच्छा हुआ है। 37 पे 2, अब चाहिए 30 रन। 16 गेंदे 30 रन। क्या लग रहा है वीरू भाई आपको, कौन सी टीम जीत रही है? फिलहाल अब कहीं न कहीं अब छक्का आने खाने के बाद यहाँ पर बल्लेबाज का आत्मविश्वास बढ़ा है, और अगर इस प्रकार से 1-2 छक्के और आ जाते हैं तो यहाँ से मैच टर्न होता नजर आएगा। तो ये मुकाबला कहीं न कहीं 50-50 का दिखाई दे रहा है। मुकाबला 50-50, मुकाबला बराबरी पे अभी भी खड़ा है, क्योंकि कब क्रिकेट अपना मन बदल ले, कब क्रिकेट किधर से किधर बदल ले, ये तो प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी गेंदे बाकी हैं, अभी तो विकेट बाकी है, अभी तो बल्लेबाज ने छक्का लगाया है, अभी तो इस पारी का। और देखिए इस बार धीमी गति की वो स्लोअर 1 बाउंसर जो इनके पास ना वो तर्कस का एक तीर है। कल्याण जब ये गेंदबाजी करते हैं तो फिर इस तरह की गेंद आप देख सकते हैं, इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छी गेंदबाजी करके देंगे। मुजफ्फरपुर की अगर यूनिट की बात करें तो टीम बहुत अच्छी है,
लेकिन अहम समय पे आप कैसा खेलते हैं मैदान के अंदर। एक और बेहतर गेंद, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कल्याण कहीं न कहीं कल्याण करते हुए नजर आ रहे हैं। पीस ऑफ चेंज परिवर्तन के तौर में गति में मिश्रण कर रहे हैं, स्लो डिलीवरी का इस्तेमाल कर रहे हैं और गेंदबाज को लगातार डोमिनेट कर रखा है। और ये दो डॉट डिलीवरी नहीं है, ये मुश्किल पैदा करते हुए एक एक डॉट डिलीवरी सोना चांदी हीरे जवाहरात से कम नहीं है। ये देखिए एक बार फिर से पड़ने के बाद जिस तरह का उछाल था ना, लगभग कंधे के पास गेंद को सिर्फ ग्लाइड किया। गली से जब तक गेंद को फील्ड करते मिला सिंगल, सिंगल के साथ ओवर हो जाएगा समाप्त। एक बॉल बाकी है, एक बॉल एक बार बाकी से बात करिए ना, बाकी टॉकी से। हाँ अंपायर सर वेट वेट, एक बॉल बाकी है, एक बॉल। एक बार बात कर लीजिए ना, एक बार बात कर लीजिए। हाँ तीन तीन जगह, तीन जगह। अरे भाई इधर इधर ना एक है रंजीता, एक तो स्क्रीन लगवा लीजिए इधर में, वहाँ अंदर में नहीं होगा, स्क्रीन लगवा लीजिए। बोलिए बाकी है। ओवर ओवर। चार ओवर के बाद 38, 2 विकेट के नुकसान पे 12 गेंदों से चाहिए 29 रन। 12 बॉल 29 की जरूरत, 2 सेट बैटर। आसिफ खान 8 बॉल 14 रन, त्रिपुरारी खाता खोलना अभी है बाकी। ये मुकाबला अब मजेदार है। मोहित स्टार्क बढ़िया गेंद के साथ डॉट बॉल के साथ करिए शुरुआत। अब 11 गेंदों से चाहिए 29 रन। बड़े शॉट ऑन है। ये मुकाबला मुजफ्फरपुर या दरभंगा, क्योंकि यहां से अगर जीतेंगे तो फिर कम से कम इस उम्मीद के साथ जाएंगे ना कि अगले मुकाबले में अगर यहां हारने वाली टीम अगला मैच हारती है तो फिर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इस वजह से ये मुकाबला जीतना जरूरी है दोनों टीमों के लिए। 11 गेंदे 29। एक और सामने से पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली बॉल, गई विकेट कीपर के हाथों में। एक और डॉट डिलीवरी। आसान बिल्कुल नहीं होगा। जिस प्रकार का यहाँ पे फ्लड लाइट के अंदर खेल रहे ना, किसी भी नए बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है। त्रिपुरारी अभी भी आए हैं और बड़े शॉट का प्रयास कर रहे हैं। साथ में मिनाज खान, 2 बैटर ऐसे हैं जो कर सकते हैं, लेकिन क्या इस मुकाबले में 10 गेंदों से 29 बना पाएंगे। एक और बड़े शॉट का प्रयास, बैक टू द बॉलर। खुद गेंदबाज मोहित स्टार गेंद को फील्ड करेंगे। लगातार 3 डॉट गेंदे। अब चाहिए 9 गेंदों से 29 रन। धीरे धीरे ये टास्क मुश्किल होता जा रहा है।
लेकिन इसको नजदीक लेकर जाना पड़ेगा। बड़े शॉट ऑन है, कभी भी आ सकते हैं। फील्ड की अगर जमावट देखें ना, 5 खिलाड़ी सीमा रेखा के ऊपर। बाहर डालने का प्रयास, वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था, ज्यादा दूर गई गेंद। वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा अतिरिक्त के रूप में जुड़ता हुआ एक और रन। अब चाहिए 28, गेंदें बाकी है 9। दरभंगा या मुजफ्फरपुर, मुकाबला मजेदार है, ये मुकाबला जानदार है। क्या आखिरी ओवर तक जाएगा ये बॉल? पर डालने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल बैठे हैं। सिंगल ही मिल पाएगा, और यहाँ पे अगर देखें ना तो सिंगल से काम बनने वाला है नहीं। बड़े शॉट चाहिए होगा, चौके चाहिए होगा, छक्का चाहिए होगा, क्योंकि अब बचे हुए 8 गेंदों से 27 चाहिए। क्या लग रहा है वीरू भाई, क्या आप इस ओवर की 2 गेंदें जो बाकी है यहाँ पे क्या बाउंड्री देख रहे हैं आप? अब देखने वाली बात होगी, दोनों बल्लेबाज प्रयास तो जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई रास्ता मार्ग नहीं है। यहाँ पर बल्ला तो चलाना ही पड़ेगा, और बल्ला तो चलेगा। अब कनेक्शन होना चाहिए, देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर प्रयास होगा कि 2 बड़े शॉट आए। क्या बड़ा शॉट आएगा दिखाने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ बड़े शॉट की तलाश है। और बल्ले का एज लेते हुए गली पॉइंट होते हुए गई थी थर्ड मैन पोजीशन पे, किसी रन की कोई संभावना नहीं। और कहीं न कहीं यहाँ पर ओस का प्रभाव यहाँ पर साफ झलक रहा है, और उसको वजह से बॉल थोड़ी स्टिक करेगी, जहाँ पर बल्लेबाजी करना अब कहीं न कहीं चुनौती लग रही है। बचे हुए 7 गेंदों से 27 रनों की जरूरत। बहुत कमाल का ये ओवर अभी तक घटता हुआ मुजफ्फरपुर के लिए। ऊपर गई है गेंद, दूरी मिली नहीं है, नीचे शॉर्ट कवर का फील्डर आएगा, पकड़ेगा कैच। उम्मीद की किरण अब यहां से बहुत मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि एक और झटका दे दिया है। अच्छा ओवर समाप्त हुआ, मात्र 2 रन आए इस ओवर से। साथ में आखिरी गेंद पे आया विकेट, वापस गए मोहित स्टार। क्या गेंदबाजी करी है। 40 के स्कोर पे तीसरा झटका। 5 ओवर हुए समाप्त, 6 बॉल से चाहिए 27। छह बॉल 27 रनों की जरूरत। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, कि अगर आप जितना दूर रहेंगे मैच से, इसको और क्लोज लेकर जा सकते हैं। हार का जो अंतर होगा और आप नजदीक लेकर जाएं, क्योंकि अगले मुकाबले में अगर आप जीत भी जाते हैं, जो मऊ के साथ देखने को मिला कि मऊ की टीम आखिरी मुकाबला जीती जरूर थी, लेकिन रन रेट जो है वो उनके साथ रहा नहीं, क्योंकि पहला मैच जो वो हारे थे बहुत बड़े अंतर से हारे थे, इस वजह से उनकी टीम क्वालिफाई नहीं करी। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्य तो यही करना पड़ेगा कि आपको इस मुकाबले को आखिरी बॉल तक लेकर जाने का प्रयास करना पड़ेगा। वहीं मुजफ्फरपुर की टीम चाहेगी ना कि इस ओवर को और ज़्यादा अच्छा करें। अगर 20-25 रन से आप जीत जाते हैं 6 ओवर के मुकाबले में, तो फिर रन रेट जो होगा ना वो आपका काफ़ी बेहतर नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो उसको थोड़ा से नजदीक जाना चाहिए मामले को। और ये खूबसूरत शॉट खेला है, और अंपायर का सारा 6 रन यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लेन बैक पर जाकर पावर जनरेट करने का मौका और हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल से उम्मीदें छोड़ी नहीं है, और उम्मीदें भी जीवंत हैं। और पहली गेंद पर छक्का। अब यहाँ से 5 गेंदों पे चाहिए, 5 गेंदों पर 21 रन। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बल्लेबाज का पहली शॉट पे कनेक्शन बेहतर। निश्चित तौर से अब इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। अगर इसी प्रकार से 1-2 शॉट और आ गए तो बिल्कुल से तीखा वार होता हुआ नजर आ। और बल्लेबाजी में काबिलियत तो हुनर हो, जज्बा है, और बल्ले का फ्लो दिखाया, जबरदस्त बल्लेबाजी। मिनहाज खान कर सकते हैं, सामने सुप्रीम यादव। पहली गेंद पे आया है छक्का। दूसरी बॉल, एक और बार ऊपर भी है, दूरी भी है, 6 की मंजूरी भी है। तो फिलहाल फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। इश्क हो या जंग हो, भरपूर होना चाहिए। ये मुकाबला कहीं न कहीं सूली चढ़ता हुआ, परवान चढ़ता हुआ इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस समय ये पल, लम्हा और बेहतरीन पारी। देखिए, अगर मुजफ्फरपुर खेल रही है ना, तो फिर आप ऐसे नहीं देख सकते हैं कि एक तरफा हो जाएगा मुकाबला, क्योंकि ये मुजफ्फरपुर की टीम अगर सामने हो बैटिंग करते हुए या बॉलिंग करते हुए, तो फिर मुकाबला आखिरी बॉल तक जाता है। अब यहाँ पे पहली गेंद से चाहिए था 27, 6 गेंदों से अब 12 बन चुके हैं पहली 2 गेंदों से। अब यहाँ से 4 गेंदों से
अब जीत के लिए चाहिए 15 रन, 4 बॉल 15 की दरकार। मिन्हाज खान ये वो खिलाड़ी है ना जो दरभंगा के लिए लगातार अपनी बैट से स्कोर करता आया है पूरा सीजन। अगर देखें आप पीछे पन्ना पलट के इतिहास के पन्नों में जाएं, ये वो खिलाड़ी है जिसने रन बनाकर दरभंगा को दिया है, और एक मैच नहीं कई बार ऐसे स्थिति से हार के जबड़े से जीत को छीना है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, और सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे खुद रास्ता बनाना है। तो दबाव, प्रेशर, तनाव भरे मुकाबले में क्या मोमेंटम चेंज किया, प्रेशर को रिलीज किया है, और कहीं ना कहीं अब धड़कनें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देख सकते हैं खलबली मची हुई क्षेत्र रक्षण खेमे में परेशान है इस समय, और गेंदबाज इस समय दबाव, प्रेशर, तनाव में दिखाई दे रहे हैं। अमित भाई जी हाँ, अगर बात करें इस मुकाबले की तो अब 4 गेंदों से चाहिए 15 रन। जरूर यहाँ पे कुछ दिक्कतें आई हैं, लेकिन हम बात करते चले यूनिटी कप 2K25। हमारे अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात करें इस टूर्नामेंट को, भास्कर सिंह MSCC टीम ऑनर, ASR कप ऑर्गेनाइजर बालकृष्ण यादव, बाली 11 सुपौल टीम ऑनर, नयाब सरवर GS स्पोर्ट्स प्रोप्राइटर, गुलाम सरवर मुजफ्फरपुर टीम के सर्वर 11 मुजफ्फरपुर टीम के ऑनर हैं, MCL मानसून कप ऑर्गेनाइजर अजमल हुसैन, करीम 11 टीम ऑनर मधुबनी, सर्वेश यादव CRPF 11 गाजीपुर टीम ऑनर, सागर रामवानी, अमर साई वाराणसी टीम ऑनर, अमन राज TBCCL प्रमोटर, पीयूष श्रीवास्तव कामाक्षी ग्रुप ऑनर, उत्तम चौरसिया उत्तम 11 प्रयागराज टीम ऑनर। इन सभी ब्रांड एम्बेसडर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने इस टूर्नामेंट को सपोर्ट किया। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की जो 8 जिलों की टीम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, अमर साई वाराणसी, MUCC गाजीपुर, कामाक्षी संजय 11 लखनऊ, मारी 11 नुमान, कंपनी आजमगढ़, रेड डेविल्स प्रयागराज, SUCC देवरिया, मां शीतला मऊ, बालाजी 11 गोरखपुर। ये 8 टीमें जो उत्तर प्रदेश से बिहार में आकर यूनिटी कप में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर बात करें इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर की, चंदन यादव जी जिस तरह से पिछला साल SRS कप लेकर आए, वो टूर्नामेंट महुआ की धरती पे हुआ था, वो पहली बार ऐसा हुआ जब बिहार की धरती पे भारतवर्ष के सितारे आपको नजर आए खेलते हुए। वहां से यहां तक का सफर धन्यवाद के पात्र हैं जो लगातार क्रिकेटरों को प्रमोट कर रहे हैं। साथ में विभू पंडित जी जो उत्तर प्रदेश से आते हैं और लगातार बिहार के खिलाड़ियों को लेकर खास करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, चिंतित रहते हैं, और इन दोनों के साथ मिल गए हैं रोहित मिश्रा जी। और जब ये तीनों की तिकड़ी जुड़ी है ना, तो फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां से सिर्फ बिहार नहीं, फिर सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, आप भारत के खिलाड़ियों को इस मैदान पर खेलते हुए दिखेंगे। टेनिस बॉल के सुपरस्टार आपको खेलते हुए इस मैदान पर आपको दिख रहे हैं। और वो देखिए नो बॉल भी आया है, बहुत देर लगी है लेकिन दुरुस्त आए हैं। अब चाहिए 5 गेंदों से 14 और फ्रीड वाली बॉल होगी। गेंदबाज भी ऐसा लग रहा है ना कि बदल दिया गया है, सुप्रीम को हटाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। राजा डेंजर हेडलाइन पे डालने का प्रयास, फॉलो किया था, यॉर्क कराया। और देखिए इस मैच में ना इस पारी में 2 बार नो बॉल आया है, पर फ्री हिट पे एक भी रन नहीं आया है। डॉट डिलीवरी बहुत अहम समय पे राजा डेंजर आए गेंदबाजी करने, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर मुजफ्फरपुर के लिए। क्या यहां पे हीरो बनेंगे मिन्हाज खान या राजा डेंजर? ये अच्छा शॉट है, मिनी हेलीकॉप्टर, पीछे डीप मिड विकेट का खिलाड़ी भाग कर आएगा, गेंद को फील्ड करेंगे, दूसरे के लिए पलट गए मिन्हाज खान, रनआउट का खतरा, लेकिन सुरक्षित रहेंगे टीम के कप्तान कन्हैया। विकेट के पीछे जरूर नाराज नजर आ रहे हैं, पर 2 रन मिल जाएगा। अमित जी अच्छी सोच है, यहाँ पर आप स्ट्राइक अपने पास रखा है, क्योंकि जमे जमाए बल्लेबाज जिनकी निगाहें पैनी हो गई हैं, बड़ी शॉट के लिए जा सकते हैं, इनके पास वो क्षमता है, तो अपने आप को स्ट्राइक पर रखा है, अच्छी बात है। मुकाबला भी देख सकते हैं तो 50-50 चलता हुआ नजर आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। 3 गेंदे 12 रनों की जरूरत, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए यूट्यूब के साथ, SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के साथ।
अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया चैनल को तो अभी सब्सक्राइब करें। 3 गेंदों से चाहिए 12। मिनाज खान बहुत जोर से मारने का प्रयास, ऊपर गई है बॉल, नीचे राजा डेंजर पकड़े जाएंगे कैच। बहुत बड़ा झटका दे दिया है। अभी ये मुकाबला खत्म हुआ नहीं है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। ये मुकाबला किस तरफ बने रही है 2 गेंदों से, अब चाहिए 12। 2 बॉल 12 की जरूरत। मिनाज खान मुकाबला सेट करने के बाद खत्म नहीं कर पाए, वापस जाते हुए डग आउट की तरफ, लेकिन निराश हैं। पर क्या ये मुकाबला अभी भी दरभंगा के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि अब चाहिए 2 गेंदों से 2 छक्के। और ये ना भूलें कि इस ओवर की जो शुरुआत हुई थी ना, पहली 2 गेंदों से 2 बाउंड्री आया था। जी बिल्कुल से अमित चौबे जी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और देखना है बैटर्स किस प्रकार की रणनीति यहाँ पर अपनाते। फिलहाल यहाँ पर आराम के साथ में रन नहीं बनाए जा सकते, यहाँ पर अटैकिंग करना पड़ेगा। और हो सकता कि बल्ले में अगर कनेक्शन बेहतर हो जाए तो बड़ा शॉट आ जाए तो मामला यहाँ पर फिट हो जाए। तो बल्लेबाज कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश होगी, कवायद होगी कि बड़े शॉट की यहाँ पर जरूरत है। 2 गेंदे 12 रन क्या आएंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। राजा डेंजर, सामने समीर युवा बल्लेबाज। अच्छा शॉट है, अच्छा शॉट है, पीछे फील्डर। ओ भाई साहब, दिखी नहीं बॉल, ये निकल गई है लॉन्ग ऑफ के ऊपर। समीर के बैट से आया ये छक्का नहीं, ये संदेश डगआउट की तरफ भेजा है कि अभी रुको जरा, मुकाबला अभी बाकी है, रात बाकी है, बात बाकी है। और रोहित मिश्रा जी की तरफ से इनाम आया है, अगर अगली बॉल पे छक्का आता है, दरभंगा मैच जीतती है, तो समीर के लिए रोहित मिश्रा जी की तरफ से बड़ा इनाम है, बड़ा घोषणा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 20 नहीं, 21,000 रुपए का इनाम है। ओ भाई साहब, ये मुकाबला मजेदार है, ये मुकाबला जानदार है। ये मुकाबला है यूनिटी कप का सबसे बड़ा मुकाबला। एक तरफ दरभंगा, दूसरी तरफ, और अगर विकेट आता है इस बॉल पे तो 11,000 रुपए का इनाम रोहित मिश्रा जी की तरफ से। देखिए दोनों तरफ से इनाम है। वो अगली बॉल आएगी ना, वो 32,000 रुपए की होगी। 21,000 अगर छक्का लगता है तो, राजा डेंजर अगर विकेट चटकाते हैं तो 11,000। ओ मुकाबला ये मजेदार है, आखिरी गेंद तक ये मुजफ्फरपुर जब जब खेलते हैं मैदान बदल जाता है, मुकाबला बदल जाता है, सामने वाली टीम बदल जाती है, बल्लेबाज बदल जाते हैं, लेकिन इस टीम का खेलने का रवैया वही रहता है। हम आखिरी गेंद तक मुकाबला खेलेंगे, आखिरी बॉल पे ही खत्म करेंगे। आखिरी ओवर से जब खेलने आए थे तो 27 चाहिए था इस ओवर में। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है, यह कल्पनीय है, अविश्वसनीय है, और अगर एक बड़ी शॉट आ जाए तो बिल्कुल से इतिहास के पन्नों में लिखा भी जाएगा। ये समय, ये पल, लम्हा यादगार लम्हा है ये। आखिरी गेंद, आखिरी लम्हा कितना यादगार बना पाएंगे देखने वाली बात होगी। 32,000, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए जीत। आखिरी बॉल 6 की दरकार। ओ भाई साहब, राजा डेंजर यहां पे मुकाबला जीत जाएंगे। बड़े शॉट का प्रयास था, सामने युवा बल्लेबाज, ना विकेट आया ना छक्का आया। 32,000 मिश्रा जी के जरूर दांव पर लगे हुए थे, पर यहां पे मुजफ्फरपुर 5 रनों से ये मुकाबला जीत जाएंगे। और काफी खुश नजर आ रहे हैं, मुझे तो चिंतित नजर आ रहे हैं सर्वर मुजफ्फरपुर के टीम ऑनर सर्वर जी, क्योंकि जब उनकी टीम खेलती है ना तो इस चीज का आप उम्मीद कर सकते हैं कि मुकाबला आखिरी बॉल तक जाएगा। और इस मैच के बाद आप उनका टेस्ट करवा सकते हैं, बीपी नपवा सकते हैं, बढ़ गया होगा। लेकिन धड़कने रोकने वाला ये मुकाबला, दरभंगा की टीम एक समय लग रहा था कि बहुत दूर रह जाएगी, पर ये मुकाबला आखिरी गेंद तक गया। 5 रन से मुजफ्फरपुर जीती है। अगले मुकाबले की तरफ चलेंगे।